ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है। वो अभी सही कह रहे हैं, ध्यान रखना कल कुछ क्या कहते हैं, तो मोदी जी पे भरोसा लेकिन ये उतार चढ़ाव के बीच पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर क्या है पिछले एक महीने में जो हुआ? जो प्रधानमंत्री जी की पहचान है और जिस बात को वो कहते हैं हमेशा कि यही समय है, सही समय है, तो हर समय को सही समय समझकर स्थितियों को बदलने के लिए, और एक जो उनकी परमानेंट जो एक सोच है कि आपदा में अवसर ढूंढना। अगस्त का महीना आपदाओं का में से अवसर निकालने का मौका था, चाहे वो ट्रम्प साहब ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर किया, उससे पहले वो सीज फायर को लेकर किया, फिर चाइना के साथ जिस तरह से बात हुई। अब चाइना में भी सोचिए, आज एससीओ को लेकर हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले एससीओ की जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई उसमें तो पहलगाम पर उन्होंने जिक्र नहीं किया, साइन नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान कुछ हो गया था कि अमेरिका और चाइना को लेकर, और चाइना पर जो बातचीत हो रही है, ट्रम्प का टैरिफ की जो बात हो रही है, उसके से एक और अवसर निकाल के जीएसटी पर आपने रिफॉर्म का फैसला कर लिया। रिफॉर्म पर चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन तुरंत उस पर फैसला करना, प्रधानमंत्री का 15 रोल आउट हो जाना, तो वो सारी बातें उस पर काम कर रही हैं। और मैं देख रहा था कि ये 9 तारीख को सितंबर में चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का, वो भी एक झटका ही था बड़ा कि धनखड़ साहब ने जैसे इस्तीफा दिया, या धनखड़ साहब से जैसे इस्तीफा दिया गया, झटका ही था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, नाम भूल गया एग्जैक्ट सिटी क्या नाम, तो वो नकारात्मक नकारात्मक बना। तो उन सब से निकलकर आज आप वापस एक ठीक जगह पर खड़े हुए। 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वो तो जीत ही जाएंगे। कितना बड़ा वो जीतते हैं वो उसमें है कि इंडिया ब्लॉक को, और जो नॉन इंडिया ब्लॉक, नॉन एनडीए ब्लॉक है, उसमें से कितने वोट एनडीए कैंडिडेट लेकर आता है, तो वो एक उस माहौल को और मजबूत करेगा। सर, ये जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हुए हैं जी, आप सरकार ने कुछ अपेक्षाएं की होंगी नतीजों की? जैसे मैं एक पढ़ रहा था इंडस्ट्री की एक व्यक्ति की बात, तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से लेकर नए साल के बीच में 50 लाख करोड़ का कारोबार होगा। तो अगर ऐसा इंडस्ट्री सोच रही है, सरकार के भी कुछ अनुमान होंगे ऐसे, लेकिन ये सब अभी देखना है सर। बिल्कुल ठीक बात है। वो माहौल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, माहौल बिजनेस का बनेगा। जो अभी स्लंप हो रहा था, एक नेगेटिविटी भी थी मार्केट में भी, टैरिफ को लेकर जो हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट था, टेक्सटाइल का, वो सब भी, और जीएसटी की वजह से लगातार जो बात हो रही थी। अब 50 लाख करोड़ तो इतना बड़ा है, क्योंकि 50 लाख करोड़ तो मतलब आप तब कह रहे हो जब नया मार्केट कोई थोड़ी मिल जाएगा। इससे एक मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा कि भाई कारें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, एसी है, और अभी ये फेस्टिव सीजन भी है पूरा, अब यहाँ से दिसंबर तक, तो उसमें मदद मिलेगी। लेकिन ये तो इसको ये कह देना कि नहीं बहुत बड़े फैसले इस तरह से किए गए, तो ये तो 8 साल से चल रहा था जीएसटी का, तो 8 साल तक आपने लोगों को पूरा वही किया है ना। कांग्रेस वाले यही तो पूछ रहे हैं कि हाँ, 8 साल कमाया, हाँ, वो कहाँ गया? हाँ, लेकिन फिर भी अब जो हुआ है वो ठीक है, बेहतर है। किसी भी समय पर कोई काम हो जाता है, उसको उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम उस पर लेना चाहिए। सर, आज ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त जो है देश का माहौल वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, 2 तरह से इसे देखा जाना चाहिए, एक डोमेस्टिक पॉलिसी, एक फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे विदेश नीति सीखी जानी चाहिए कि कैसे की जाती है। और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के आप बयान देखिए जो कि ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर उन्होंने दिए, कि हमें ये देखने में मिला जिस तरह से भारत ने डील किया ट्रंप से, हमें भी उसी तरह से डील करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के अपने बयान इस तरह के हैं। दूसरी तरफ आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी ईगो को पीछे रख के देश के हितों को आगे रखा। आप ट्रंप के टैरिफ को देखिए, उसके बाद उन्होंने जो एससीओ में शिरकत की, वो स्ट्रेटेजिक वे में उन्होंने एक सिग्नलिंग की कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, देश के साथ ऐसा करेंगे, तो हमारे पास और बाजार या और जो एवेन्यूज हैं वो भी खुले हुए हैं। अब आप इसके बाद की बात देखें, जैसे कि जो ट्रंप ने अगर सिग्नल ऐसा दिया कि वो पीछे हटना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है 8 तारीख को ब्रिक्स की बैठक में खुद शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्चुअल बैठक हो रही है खुद नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लूला का जो प्रेसिडेंट लूला जो है, उन्होंने जो ये ब्रिक्स की बैठक वर्चुअली बुलाई है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ को लेकर, डिस्कशन को लेकर है। हम उस एजेंडा का पार्ट नहीं बनना, हम उसके एजेंडा का पार्ट जानबूझ के नहीं बन रहे, एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिका साउंड करे। देखिए, भारत ये जानता है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत का कोई फायदा नहीं होगा यूएस से झगड़ा बोलने के। यूएस से झगड़ा लेने का कोई फायदा भारत को नहीं होगा, लेकिन अगर यूएस दोस्त रहता है तो भारत को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें, प्रधानमंत्री को यह पता था कि दिवाली और इस पूरे जो फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा बाजार में जो है लोग खरीदारी करते हैं, बाजार में बहुत ज्यादा लोग जो है पैसा डालते हैं। ऐसे में इस वक्त
जो है जीएसटी के ये जो दरें हैं जिसे कम करना और या फिर रीवैम्प करना, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है। इससे जो एक सेंटिमेंट बाजार में जो है वो नेगेटिव था कि इस बार खरीदारी होगी नहीं होगी, यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस बार जो फेस्टिव सीजन में कितना जो है ऐड आएगा या कितने लोग जो हैं आगे आएंगे। इस पूरा माहौल को प्रधानमंत्री ने बदल दिया। और अभी आप देखिए, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कार कंपनियां अभी से अपनी कारों की कीमतें कम करने के एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं। टाटा, महिंद्रा, सबने, इनके अलावा 2 टोयोटा, सबने ये कहा है, सबने कहा कि हम अभी से कम और अच्छी खासी गिरावट, 1.5-2 लाख रुपए कम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल दिया गया। दूसरी तरफ आप जो प्रेशर प्रधानमंत्री पे था, अगर आप अदरवाइज पार्टी के अंदर का प्रेशर देखें, आरएसएस ने जिस तरह के बयान दिए, पार्टी के अंदर प्रेशर होता है मोदी जी पे। जिस तरह के आरएसएस ने बयान दिए उससे और रिलैक्स हुए पार्टी, तो और रिलैक्स। अभी आरएसएस ने आज भी बहुत सारे बयान दिए हैं सर, उसकी बात पे बात 3 दिवसीय जो समन्वय बैठक चल रही थी वो आज खत्म हो गई है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन आइए अब जरा चलते हैं पॉलिटिकल सीन पर। तो उससे तभी ये तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, ये संसद भवन, संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सारे सम्मान सांसद किया जा हैं, रहा ना। वो वहां पर मौजूद थे। आज उनका सम्मान भी किया गया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के। वित्त मंत्री ने अब जिस तरीके से इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें भी कही हैं,